नमस्कार दोस्तों, डी के एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे जो आपके विभिन्न एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, इसका सही आंसर 5 अक्टूबर 2022 को भारत में पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? वर्ष तो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में लागू किया गया। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। नर्मदा ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो दोस्तों नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला अवस्थित है। दक्षिण अमेरिका के चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में अवस्थित है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया? तो दोस्तों भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रारंभ करने वाला लॉर्ड मैकाले था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रेडियो कांग्रेस का संचालन उषा मेहता ने किया। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर है? तो दोस्तों दुलहस्ती पावर स्टेशन चेनाब नदी पर है। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो वेनेजुला को दक्षिण अमेरिका का प्रवेश द्वार कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद किस प्रकार के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद सीसा उद्योग के लिए फेमस है। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहते हैं? तो दोस्तों कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट को हार्डवेयर कहते हैं। बच्चों में सूखा रोग और वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बच्चों में सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। अधिक एक विद्युत सर्किट में किसी फ्यूज तार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए किया जाता है। डम्फा वन्य जीव अभयारण्य किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों डम्फा वन्य जीव अभयारण्य मिजोरम में अवस्थित है। संयुक्त राज्य संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी सदस्य होते हैं? तो दोस्तों संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 15, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 52वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1985 में कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई? तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो दल बदल से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन योग्यता निर्धारित करता है? तो दोस्तों पुनर्निर्वाचन के लिए अनुच्छेद 57 भारत का राष्ट्रपति या कोई भी व्यक्ति भारत में कितने भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। वर्ष 1906 में किसने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी ने की। मोहम्मद गोरी किस वंश का शासक था? तो मोहम्मद गोरी संसबनी वंश का शासक था। भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया? तो अलाउद्दीन हसन बहमन था। महाराजा रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस शासक से प्राप्त किया? तो शाह शुजा से महाराजा रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। किसने संस्कृत पंडितों की सहायता से भगवद गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया? तो दारा शिकोह ने। बिहार के पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुक्ता किसका बना है? तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल लकड़ियों का बना हुआ है। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा चलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में 1806 में सर्वप्रथम मुद्रा चलन प्रारंभ हुआ। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था।
साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड NaCl। लावड़ी और तमाशा किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों, लावड़ी और तमाशा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आरती शाह ने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया। एशिया की ज्योति के रूप में किसे जाना जाता है, या लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों, नीरज चोपड़ा का संबंध जेवलिन थ्रो से है, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक किसके द्वारा प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का क्या नाम है? तो सौरव गांगुली की पुस्तक का नाम ए सेंचुरी इज नॉट इनफ है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का पारित किया गया? तो वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया गया। 1 जनवरी 2015 को भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। इस योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया। प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को इंडिया गेट के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने लोकतांत्रिक संविधान को किस वर्ष अपनाया? तो सन 1787 में अमेरिका ने संविधान को अपनाया। सन 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित हुए? तो मोहम्मद गौरी के हाथ। सन 1992 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित हुए? तो दोस्तों, तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के हाथों पराजित हुए, जबकि तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम पर आधारित हिंदी फिल्म कौन सी थी? तो द गोल्ड। महानदी और गोदावरी के डेल्टा पर कौन सी मिट्टी समृद्ध मात्रा में मिलती है? तो दोस्तों, महानदी और गोदावरी के डेल्टा पर जलोढ़ मिट्टी बहुत बड़ी मात्रा में मिलती है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में की। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वप्रथम सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर जिला परिषद, उसके बाद क्षेत्र पंचायत, फिर ग्राम पंचायत। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की परत को क्षौम मंडल कहते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है राज्य स्तर पर भारत का कोई भी धर्म नहीं है। युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण कौन सा है? तो युद्ध और साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए भारत का सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता थी? तो बाजीराव के दौरान। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो लक्षद्वीप की राजधानी करावती है। भारतीय वायुसेना में कमीशन अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है पायलट ऑफिसर। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें आपने टॉप 50 क्वेश्चनों का अध्ययन किया।
दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।